यस। गुड सब मॉर्निंग जी। कुछ मजा आया घूमने में म्यूजिक के साथ खूब, खूब। क्योंकि म्यूजिक बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इतना प्यारा है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बंद करके और खुद बोलना शुरू करूं। मेरा खुद मन हो रहा था कि मैं इसको बैठ के और सुनती रहूं। इतना आनंद आता है इसे सुनने में। फिर भी टाइम की अपनी लिमिट है। और कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस? खूब मजा आ रहा है सबको करने में। मौसम भी साथ दे रहा है कि हाँ, हवा के साथ जाके हमें आनंद करना है, उसके साथ मौज करनी है, उसे धन्यवाद बोलना है। तो मौसम भी इतना बढ़िया, एकदम मस्त सुहाना वाला होया हुआ है। चलिए, और कल की हमारी प्रैक्टिस थी कि हमें नेचर के पास जाके खुली हवा में सांसें लेना है और उसे धन्यवाद देना है। कितने साल हो गए हमें इस धरती पर आए हुए, और आज तक कभी भी ये हमने किया नहीं। कल पहली बार, पहला दिन था हमारी जिंदगी का कि हमें जाना है, धन्यवाद देना है, अपनी कृतज्ञता दिखानी है। किसके लिए? इस खुली साफ बहती हुई हवा के लिए। तो मुझे तो कल रात को मैं जाने लगी रूम में, तब 7:20 पर ध्यान आया, 10:20 पर ध्यान आया कि हाँ, मुझे अभी दोबारा फिर से जाना है। तो मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, फिर से बाहर गई कि ये एक बार लास्ट अभी और मैं करती हूँ। इतना मुझे मजा आता है ये सब चीजें करने में। थोड़ा पागलपन ज्यादा है मुझ में ना एक्चुअली। तो कुछ भी चलता है मेरे लिए तो। तो क्योंकि ये सारी ना विश्वास करने वाली बातें हैं कि हम कितना किसके ऊपर विश्वास करते हैं, कैसे खुली नजरों से अपने आप को, इस दुनिया को हम देखते हैं, कैसे हमारे लिए पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है। हम छोटे छोटे थे तो कोई एक कहानी थी, पता नहीं, कोई एक चुटकुला कोई सुनते थे, ध्यान नहीं है। बट देखती हूँ अगर हमारे यहाँ पर सेट होता है इस चैप्टर के साथ कि एक जैसे 4 आदमी हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, और उनके साथ एक जानवर खड़ा कर देते हैं। जानवर कौन सा है? हाथी का है, ठीक है। अब वो हाथी खड़ा है, उसके 4 आसपास और ब्लाइंड फोल्ड बांधे हुए, जिन्होंने शायद कभी, हो सकता है कि हाथी देखा भी नहीं हो, ऐसे 4 आदमियों को खड़ा कर दिया, उनकी आंख पर पट्टी बांध दी। एक आदमी को खड़ा किया सूंड के साथ, एक आदमी खड़ा हुआ हाथी के पाँव के पास, एक खड़ा हुआ हाथी की पूंछ के पास, और एक हाथी को बिठाते हैं उसकी पीठ के ऊपर। अब सबको कहा कि आप इसको छू कर देखो, आप इसको फील करो और बताओ कि ये जानवर कैसा है। तो सब, क्योंकि हाथी के अलग अलग पार्ट्स के पास खड़े हुए थे, तो जो वो उसकी पूंछ के पास खड़ा था ब्लाइंड फोल्ड के साथ आदमी, वो कहते हैं तो बहुत ही मरियल सा इंसान है, इसकी तो जान ही नहीं है, बिल्कुल खुरदरा सा है, गंदे गंदे से ऐसे बाल है, कि भी बहुत ही बदसूरत ये जानवर है। ये ब्लाइंड फोल्ड बांधा हुआ पूंछ के पास जो आदमी खड़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन थी उस जानवर के लिए। अब जो इंसान खड़ा है वहां पर हाथी के पाँव के पास, कहता है भाई ये तो बड़ा भारी भरकम सा है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया तहस नहस कर देगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं इससे दूर हट जाऊं, कभी मुझे ही ये मार ना डाले, इतना भयंकर मुझे लग रहा है। ये सेकंड आदमी की एक्सप्लेनेशन थी। अब जो सूंड के पास आदमी खड़ा है, वो कहता है कि जी बड़ा ही अच्छा जानवर है, इतना लचीला है, मैंने तो आज तक कभी देखा सुना नहीं इस जानवर के बारे में, पता नहीं कौन सा है, जैसे मोड़ना चाहूं वैसे मुड़ जाता है, और इतना नरम मुलायम है कि बस ऐसे लगता है कि बहुत ही परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सी रचना है ये तीसरे आदमी की एक्सप्लेनेशन है हाथी के लिए। अब जो आदमी चौथा है, वो हाथी की पीठ के ऊपर बैठा है, उसने ऊपर से उसको पूरा ऐसे सहला कर देखता है, टच करके देखता है, तो कहता है कि मुझे लगता है कि धरती पर डायनासोर्स वापस आ गए, ये तो बिल्कुल डायनासोर की तरह है, इतना भयंकर लग रहा है, इतना विशाल है, ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं किसी पर्वत के ऊपर आकर बैठ गया हूँ, पर्वत की तरह विशालकाय ये जानवर है। अब सबकी आंखों की पट्टी खोल दी कि भाई अब चारों मिलकर और इसको अपनी खुली आंखों से देखो। तो चारों के चारों इतने हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो एक ही जानवर है और सबके अलग अलग पार्ट्स हैं। मतलब कि इसका सूंड है वो अलग तरीके की है, पाँव अलग है, पूंछ बिल्कुल ही पतली मरियल सी है, और उसकी पीठ है बिल्कुल पर्वत की तरह इतनी बड़ी है।
तो चारों इतने हैरान हो गए, खुशी से नाचने लगे कि ये सब चीज़ें मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जानवर बनता है जो कि हाथी है। ऐसे ही हम लोग हैं कि हम लोगों ने सबने ब्लाइंड फोल्ड बाँधी हुई है। ब्लाइंड फोल्ड क्या है? नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिविटी है और जैसी हमें ये दुनिया दिखती है, हम सिर्फ़ वैसी-वैसी देखते रहते हैं इसको। किसी को ये बहुत सुंदर लगती है, किसी को ये बहुत भयानक लगती है। जिसके अंदर जितना प्रेम है या जितनी नेगेटिविटी है, उस नज़र से वो इस लाइफ़ को देखता है। तो पता नहीं ऐसे ही मुझे बैठे-बैठे ध्यान आया कि हाँ, बचपन में कभी जब मैं भी मतलब 7-8 साल की थी तब शायद मैंने ये सुनी थी। अब कहाँ से एकदम से मुझे ध्यान आई मुझे भी नहीं पता। बट अगर मैंने इसको जब जोड़ा ना कि हाँ, ये जो हमारा ब्लाइंड फोल्ड है, जो आँखों पर पट्टी बंधी है, ये हमारी जो नकारात्मकता है, हम जो सारा दिन इतना गुस्सा करते हैं, हर समय एक-दूसरे में कमियाँ निकालते रहते हैं और अपनी ही नज़र से इस दुनिया का बयान करते हैं कि ये कैसी दिखती है। यही हाल हमारा वही ब्लाइंड फोल्ड वाले इंसानों की तरह है कि अगर देखें तो ये यूनिवर्स इतना विशाल, इतना सुंदर है, मतलब इतना पावरफुल है, लेकिन अब क्योंकि हमारा ये जो ब्लाइंड फोल्ड है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी यहाँ कम से कम हैं, सबका हट चुका है। तो अब इसको देखने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है कि हाँ, ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर इतनी क्षमता है कि जितना भी हम सोचें उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो सबकी आँखों की पट्टियाँ खुल रही हैं और सब देख रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक है, कहीं कुछ अलग-अलग इसके पार्ट्स नहीं हैं। तो प्यारों मेरे, सब अपनी आँखों की पट्टियाँ जो उतार के रखी है उसको उतार के ही रखना, कभी दोबारा पहन मत लेना उसको गलती से भी, कि हाँ, चलो पड़ी है साइड में, यूज़ नहीं हो रही है, इसको हम ही पहन लेते हैं। ना, 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 बिल्कुल भी नहीं। फेंक दी तो फेंक दी, अब उसका कोई काम नहीं है, उसका काम पूरा हो चुका है। उसको तो कहीं ले जाके ना और गंगा जी में बहाए आना। गंगा इतनी पवित्र है, इतनी महान है, वो सब एक्सेप्ट कर लेगी, वो हमारा ये ब्लाइंड फ्लोट भी एक्सेप्ट कर ही लेगी। ठीक है? और जब भी लगे ना कहीं कि कुछ गुस्सा आ रहा है, तो इसको कनेक्ट करके देखना, हमेशा अपने पास रखना। ये छोटी-सी कहानी है बट बहुत प्यारी है, इसको हमेशा अपने साथ रखना। जब गुस्सा आने लगे, किसी के ऊपर कुछ अपना मन कर रहा है उल्टे-सीधा कुछ बोलना है हमें, तो याद कर लेना कि हाँ, हमने अपना वो पट्टी उठा ली और फिर वापस उसको पहनने लगे हैं। तो जब भी मुँह से कुछ ऐसी बातें निकलने लगे, आँखों में किसी के लिए गुस्सा दिखने लगे, तो ये कहानी याद कर लेना कि हाथी को हाथी ही देखना है, उसको पर्वत और डायनासोर और अगली सा कोई जानवर, वो हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। यस, गुड मॉर्निंग नीलम दी। चलिए, कल की प्रैक्टिस सबकी खूब बढ़िया रही, खूब मज़ा आया करने में, ताज़ा-ताज़ा हवा बह रही थी, भी वो भी हमारा पूरा ना साथ दे रही थी कि हाँ, कैसे हमें बाहर जाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, एक नया चैप्टर आज हमने पढ़ा है, तो उसके लिए और ज़्यादा कैसे हम खुशी फ़ील करें, ये हमारे लिए कल पूरी नेचर हमें बता रही थी। क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकली तो वाक़ई में था जैसे कि हाँ, ये ताज़ा हवा बुला रही है कि आओ बेटा मैं यहीं पर ही हूँ तुम्हारे पास ही। तो खूब मज़ा आया होगा करने में और अब जो आगे धीरे-धीरे हमारे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, इसमें अब हमें इस तरह की फीलिंग आने वाली है कि हम चलते-फिरते जादूगर बन गए हैं। कि भई कुछ भी कहीं पर भी किया हमने अपना मैजिक डस्ट यूज़ की, अपना धन्यवाद बोला और जो भी हमें लगता है कि यहाँ हमारी ज़रूरत है, हम उसे सही कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग अब हमारी कि भई सब चीज़ें देख ली, सब पढ़ लिया, सब सीख लिया, अब क्या करना है? अब अपने आप को चलता-फिरता जादू की तरह महसूस करें और जो करना चाहें, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम दिखती है, कोई सिचुएशन दिख रही है जहाँ थोड़ी-सी हमें कुछ मिसहैपनिंग सी नज़र आती है, कुछ भी कि भई हमारे अंदर इतनी ताकत यूनिवर्स ने दी है कि हम जाकर कहीं पर कुछ भी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी कुछ शेयरिंग है तो आप आ सकते हो और ये जो सर्दी की रज़ाई है ना, धीरे-धीरे हमारे सारे पार्टिसिपेंट वो होते हैं ना भयानक सा एक जानवर दिखाया, वो मैं तुम सबको खा जाऊँगा, वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये रज़ाई है ना सबको खाती जा रही है। फिर बाद में सब रिकॉर्डिंग देख-देख कर पूछेंगे इसमें क्या करना है, इसमें कैसे हुआ? लेकिन ठीक है, हम तो इसमें भी खुश हैं। चलिए, आपकी कुछ शेयरिंग है तो आप लोग बता सकते हैं, फिर हम अपना चैप्टर आज का स्टार्ट करेंगे।
और कल बड़ा मज़ा आया। कल मैंने देखी, हमने ओह माय गॉड पिक्चर चल रही थी और कल वो बैठकर देखी। आई कांट टेल यू, आप लोग आज सब बैठकर ना देखना, क्योंकि अब सबकी ना नज़रें बदल चुकी हैं देखने की। अब जब आप लोग ये मूवी देखोगे ना, एक-एक सीन में इतना इसको देखने में मज़ा आने वाला है ना, कि हाँ, ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि पहले जब देखी होगी, तब कुछ और हमारी परसेप्शंस रहे होंगे। आज जब हम देखेंगे तो हमारी जितनी भी धारणाएँ हैं, जितने भी परसेप्शंस हैं, सब टोटल टोटल चेंज हो चुके हैं। तो आज देखना सब, ये बुक नहीं कह रही है, ये मैं अपनी तरफ से होमवर्क दे रही हूँ कि सब आज है ना, ओह माय गॉड बैठ के ना मूवी देखेंगे। अब उसमें क्या दिखाते हैं, जो कृष्णा होते हैं, वो इंसान का वेश धारण करके आते हैं। जो अक्षय कुमार है, वो कृष्ण बन के और परेश रावल के पास जाता है। तो हमें कैसे पता कि हमारे सामने जो इंसान आ रहा है, जो नया इंसान, कि भई हर समय हमें, जैसे हमने कहानी भी सुनी थी, कि भई सुबह-सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और सामने वो जो इंसान खड़ा हो कहता है, भई मैं ईश्वर हूँ जिसे तू सारा दिन पुकारता रहता है। वो कहानी और ओह माय गॉड मूवी दोनों इतनी सिमिलर लगी ना, कल मुझे मूवी देखने के बाद मुझे लगा मैंने ये पहली बार मूवी देखी है। तो जैसे वो अक्षय कुमार आता है, कृष्ण का रोल धारण उन्होंने रूप धारण किया हुआ है, लेकिन वो इतने सिंपल वेश में आ रहा है ना, कि वो विश्वास ही नहीं कर पाता है हीरो जो है परेश रावल, कि भई ये मेरे साथ जो चलता-फिरता है ये भगवान है, ये ईश्वर ही है। उसको कब पता चलता है, जब वो बिल्कुल आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी साँसें निकलने वाली हैं और जब वो कृष्णा उसको अपना रूप दिखाते हैं। कौन-सा रूप? जो कि कृष्णा ने महाभारत के टाइम अर्जुन को दिखाया था, कि अपना विशाल रूप दिखाया है उनको, तब जाके अर्जुन को पता चलता है कि हाँ, वाक़ई में ये जो कृष्णा है, ये सर्वशक्तिमान है। यही सेम चीज़ कल उसमें मूवी में उन्होंने दिखाई, कि जब वो मरने वाला था, वेंटिलेटर पर था, तब जाकर कृष्णा उसको अपना विशाल रूप दिखाते हैं, तब वो भरोसा करता है कि हाँ, ये असली में भगवान ही हैं। और कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें सारी बताते हैं कि भई आप मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है। अब हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी के साथ लड़ाई करते हैं, किसी के लिए नफ़रत रखते हैं, लेकिन वी नेवर नो कि हमारी लाइफ़ में कब कौन किस रूप में चल कर आ रहा है। कि भई हम बच्चों को डाँटते रहते हैं, बच्चे, और जबकि जितने भी लोग हमारे आस-पास रहते हैं, तो अगर हम जो मतलब कि संत लोग हैं, जो गुरुजन हैं, वो हमें बताते हैं, उनको पुनर्जन्म का पूरा ज्ञान होता है। इवन हम लोग भी अपने ध्यान समाधि में जाते हैं, तो वहाँ पर यही एक्सपीरियंस करते हैं कि आप अपने पुनर्जन्म में जा रहे हो, वहाँ देख रहे हो। तो वहाँ जाकर क्या दिखता है कि इस जन्म में वो जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई-बंधु हैं, मेरे साथ हैं, सारे लोग वही हैं, सिर्फ़ रिश्ते चेंज हो गए हैं, उनकी शक्लें चेंज हो गई है। वही सब लोग घूम फिर के, कोई इंसान नया मेरी लाइफ़ में नहीं आता है, सब वही लोग घूम फिर कर आते हैं। अब इसी तरह है कि हम सबको इतनी नफ़रत से बोलते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, बट हमें नहीं पता कि ये जो एक नया आदमी आज यहाँ पर सामने आकर बैठा है, पता नहीं ये कृष्णा है कि राम है कि कौन किस वेश में आया है। हो सकता है भगवान ही आए हों आज़माने के लिए, देखने के लिए कि हमने जो इनको टूल दिया था प्रेम का, ये उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने वाली हैं, कि भई हमने कहाँ पर अपने मुँह से कोई ऐसा शब्द निकाल दिया कि वो उसको चुभ गया, और जो हमारा शब्द बोला हुआ किसी को चुभ गया, तो आप समझ लेना कि वो जो खाता है ना यूनिवर्स का जो अकाउंट हमारा चलता रहता है, कि हमने कितनी अच्छी चीज़ें की, कितने अच्छे काम किए, किसके साथ कितना हँसकर बोला, उस हमारे खाते में ये हमारी बोले हुए अपशब्द वो ऐड हो जाते हैं, और सारा हिसाब-किताब सब बराबर। तो पता न हमेशा आँखें खुली करके रखनी होती हैं कि भई आँखें खुली हैं और उसको हम देख पा रहे हैं, तभी मज़ा है। क्योंकि हमें जब जन्म मिला, हम इस धरती के ऊपर आए, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम करने का जो एक प्यार का जो पुर्जा होता है ना, वो परमात्मा ने हमारे अंदर लगाकर भेजा था। क्योंकि परमात्मा को उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन सब, और कि भई अपनी आँखें हर समय हम खुली रखें, सबके साथ प्रेम करें, और यही एक क्वालिटी लेकर हम पैदा हुए थे। लेकिन सोसाइटी में रहते हुए, सबके साथ मिलते-जुलते हुए, काम करते हुए, ज़्यादा समझदार होते हुए, हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे अपने अंदर नेगेटिविटी को भर लेते हैं। तो यूनिवर्स जो है वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ, हम ऐसा कुछ भी बोले जो कि किसी को अंदर तक
होता है ना कि उसको हर्ट कर जाए, तो वो नहीं करना है। यूनिवर्स ने जो आपको देकर भेजा है, उसी को ही सँभाल कर रखो, उसी को ही इस्तेमाल करो और ये जो ब्लाइंडफोल्ड आज उतरा है, उसको उतारा ही रहने देना, उसको वापस से पकड़ कर छूना भी नहीं है। तो आज लेकिन सब लोग देखिएगा ओह माय गॉड मूवी ना, बहुत मज़ा आने वाला है। एक-एक सीन में इतनी और कि अब जैसे लास्ट सीन में उसमें दिखाया कि ये जो जनता है ना, ये डर के ये गॉड फियरिंग पीपल हैं, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, कि वो भगवान से डरते हैं इसलिए उसकी पूजा करते हैं। कि हम लोग भी सोचते हैं कि अरे ये नहीं करना, हमें जल ऐसे चढ़ाना चाहिए था लेकिन हमने ऐसे चढ़ा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, वो नहीं होने वाला था, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि कभी ऐसा ना हो जाए, जैसे ही मैंने सोचा कि ऐसा ना हो जाए तो इसका मतलब वो हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए हैं, उसकी दुनिया में कोई नियम कानून नहीं है। वो सिर्फ़ कहता है कि सिर्फ़ प्रेम करो। प्रेम से आपने सादा जल भी चढ़ाया तो वो भी मेरे लिए अमृत के तुल्य है। अब हम क्या कहते हैं, किसी ने 1 बूँद दूध मिलाया, किसी ने 1 घूँट दूध मिलाया, किसी ने पूरी की पूरी थैली ही चढ़ा दी। लेकिन उसका जो असर है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर कितना आएगा, जितनी श्रद्धा से हमने चढ़ाया। जिसने खाली प्लेन पानी शिव जी के ऊपर चढ़ाया है ना और पूरी श्रद्धा से चढ़ाया है, तो उसको उतना ही उसका मतलब, क्योंकि परमात्मा जो है जिस टाइम हम शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, वो काम करती हैं। हमने दूध कितना चढ़ाया, उसका प्रोपोर्शन कितना है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कुछ मैटर नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस समय श्रद्धा का इनपुट उसमें कितना है, प्यार का इनपुट उसमें कितना है, सिर्फ़ यही देखने वाली चीज़ है। सादा जल चढ़ा दो, नल से पानी भरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान आपकी फीलिंग देख रहे हैं, वो जल जो उसमें से निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब किसी ने पूरी दूध की थैली चढ़ा दी और पड़ोसी को गाली देख रहा है, तो वो दूध जो है वो फटा हुआ ही चढ़ा रहे हैं हम शिव जी के ऊपर, ये बात मान कर चलना। और जो सादा नल वहीं पर ही मंदिर के बगल में छोटा-सा नल चढ़ा हुआ है, एक गंदा-सा गिलास लेके और किसी ने चढ़ा दिया, सपोज़ मैंने ही चढ़ा दिया, लेकिन वो जल अर्पण करते हुए मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं सबके लिए दुआएँ उस टाइम माँग रही हूँ कि भई हाँ, मेरे आस-पास सब लोग खुश रहें, सबको खुशियाँ भर-भर कर मिलें। तो मेरा वो जो टूटे-फूटे गिलास से चढ़ाया हुआ पानी है ना, वो हज़ार गुना बेटर है उस एक दूध की भरी हुई थैली से। तो ये मेरा मानना है कि भई हाँ, पूजा-पाठ कैसी होनी चाहिए? पूजा-पाठ प्रेम से भरी होनी चाहिए। अब मैं अपना देखूँ तो मैं आई एम नॉट अ वेरी रेगुलर पर्सन टू डू ऑल दीज़ थिंग कि भई मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठकर कुछ जोत बत्ती करूँ, दिया जलाऊँ, अपना मंदिर में मत्था टेकूँ। बट 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन फिर भूल जाती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि हाँ, ये मैंने क्या किया? 2 दिन तो लगाया, मैंने पक्का किया था कि इस बार मैं करूँगी ही करूँगी। नहीं हो रहा तो ठीक है भगवान जी, कोई बात नहीं, आप खुद ही देख लेना, आप तो मुझे जानते हो ना मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि भई कोई वैष्णो देवी होकर आया तो मैं उनको, कोई जाने वाला है मैं उनको बोल देती हूँ भैया मेरे नाम का मत्था टेकाना। मैंने कहा मैं तो थोड़ी सुस्त हूँ, मैं जा नहीं रही, आप बुलाना मेरे नाम से। तो मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मेरी भावना वैसी है कि भई मैं ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मैं नहीं जा पा रही थी कि हाँ, मैं नहीं गई, इतने साल हो गए, कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा, नहीं। अभी इसी समय घर में बैठे-बैठे मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो प्रेम है, वो भी उतना ही है जितना कि जो वो वैष्णो देवी जाकर जो मत्था टेक कर आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बेशक हो सकती है, कम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे प्यार करना आता है। तो मुझे पता है कि मेरा जो ये प्यार है, ये मेरे सब काम बहुत बराबर तरीके से करता रहता है। चलिए, आई थिंक अब हम अपना चैप्टर आज का शुरू करते हैं। नहीं तो मेरी तो बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। अब ये जो हमारी पिक्चर है, आज के चैप्टर की जो हमारी ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्या बता रही है हमें? किसी को समझ में आएगा जो नए हैं यहाँ पर, कि एक बेंच दिखाया है जो कि पार्क में पड़ा हुआ है, इसके पास एक बैग है, टोपी है, एक स्टिक पड़ी हुई है, हमारी छड़ी जो लेकर चलते हैं बूढ़े लोग, और उसके साथ एक ये
छड़ी है मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। तो ये जो आज जादुई छड़ी हमारे हाथ में आने वाली है, इसके आने से पूरा ऐसे लगेगा कि हाँ, जहाँ अभी हमने ये घुमाई वहां पर जादू बिखर गया और सब चीजें बिल्कुल तरीके से हो गई हैं जैसा कि हम चाहते हैं। ये है हमारे चैप्टर का आज मेन क्रक्स, 24वां दिन, जादुई छड़ी। चलिए इसे पढ़ते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अपने जीवन में तो हम सब चीजें सही तरीके से कर ही पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें धन्यवाद की जो शक्ति है, जो प्रेम की शक्ति है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो पता चल गई है। लेकिन ये जो पावर है, ये जो पावर ऑफ लव है, इसका इस्तेमाल करके हम अपना तो जीवन सफल कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी को कोई बीमारी आ गई है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसके पास जा पाओ। तो अब ये हमें एक और नया टूल दे रहे हैं कि आप दूर भले ही बैठे हो, लेकिन दूर बैठे बैठे भी आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि दूर बैठे बैठे कैसे हम अपनी इस शक्ति का, इस जो प्रेम की शक्ति है, इसको कैसे इस्तेमाल करके दूर बैठे इंसान को भी अपनी हीलिंग पावर हम दे पाते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति की राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जिनसे भी आपको दिल से प्रेम है, उनके लिए कि भाई हाँ, उनका आपको चेहरा याद है, उनसे आपके दिल के तार मिले हुए हैं, उनके साथ आप प्रेम रखते हो, तो ऐसे लोगों के साथ आपकी ये जो जादू की छड़ी है, ये 100% काम करेगी ही करेगी। क्योंकि जिनके साथ भी हमारा प्यार है, उनके ऊपर हमारे इस जादू की शक्ति, हमारे प्रेम की शक्ति अपना असर दिखाती है। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वह ये नहीं देख पाते कि वह खुद जादू की छड़ी है। थॉमस लियोनार्ड 1955 टू 2003 व्यक्तिगत विकास कोच। तो ये एक लाइफ कोच है, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या, उनका खुद का भी एक्सपीरियंस है कि हम बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि अरे मेरा तो फलाना रिश्तेदार वहां अमेरिका में बैठा है, लेकिन वो अभी बीमार है, काश कि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं घुमाकर उसे ठीक कर पाती। लेकिन जो इंतजार कर रहा है बैठे बैठे कि कब वो जादू की छड़ी आएगी और कब मैं उसको घुमाकर अपनी हीलिंग पावर दे पाऊंगी, उनके साथ ये चीजें कभी काम नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि मैं तो भरोसा करती हूँ, मुझे तो पता है कि हाँ, वो जो शक्ति है वो मेरे ही पास है। एक मुझे कोई फिजिकल जादू की दिखने वाली, जिसमें से कि जादू झड़ रहा है, स्पार्कल्स निकल रहे हैं, तो वो दिखने वाली छड़ी की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास तो अपने प्रेम के जादू की छड़ी है, जिसको कि मैंने जब चाहा जिसके भी लिए घुमाया, उसको मैंने अपनी पावर से ठीक कर दिया, या फिर सिचुएशंस ठीक कर दी। उसकी बीमारी है जो उसके हीलिंग प्रोसेस में मैंने उसकी मदद कर दी। और यही बात जो हमारे ये यीशु मसीह हैं, ये भी इस चीज को मानते हैं कि ईसा मसीह क्या करते थे, उनको जैसे चमत्कार के लिए बहुत, कि भाई कोई मरता हुआ बच्चा है, उसको छू दिया उन्होंने, वो जिंदा हो गए। कोई किसी की आंखें चली गई हैं, उन्हें उन्होंने सर पे प्यार से हाथ फेर दिया तो उनकी रोशनी वापस आ गई। तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को अपना धन्यवाद देते थे। क्या? कि ये मेरे ऊपर इतना भरोसा करके मेरे पास आया है, इनकी भरोसे को भगवान तोड़ना मत, इनका विश्वास कायम रखना, ये मुझसे जो चाहते हैं इन्हें ये मिल जाए।
ईसा मसीह ये करते थे और फिर जैसे भी उन्होंने प्यार से हाथ फेरा, उनके लिए ब्लेसिंग्स दी, उनको अपनी एनर्जी उन्होंने दी, क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़कर ये अपनी जो है शक्ति इसका इस्तेमाल करते थे कि जो मेरे पास जो भरोसा लेकर आया है उसे वो मिल जाए। इन लोगों के भरोसे के मत तोड़ना। अगर इनका भरोसा टूट गया तो ये खुद टूट जाएँगे। वो ये कहते थे और परमात्मा को उस काम को करने से पहले धन्यवाद बोलते थे। और वो इतना प्रेम में भरे होते थे कि हाँ, मेरे पास जो सामने आया है, जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, उनका वो उनका वो काम हो जाए या उन्हें वो मेरी हीलिंग पावर से ठीक हो जाएँ। वो ये सोचते थे, धन्यवाद देते थे और वाक़ई में उसके रिज़ल्ट वैसे ही होते थे। अब चमत्कार क्या चमत्कार होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हाथ लगाया और जा छू-मंतर करके और वो चीज़ें ठीक हो गई। कृतज्ञता की जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, इस यूनिवर्स की, इस पूरे संसार में इतनी शक्ति विद्यमान है कि उसका इस्तेमाल हम चाहे जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। कि हम जिनके लिए प्यार रखते हैं, उनके लिए जब हम दुआएँ करते हैं, हम ब्लेसिंग्स करते हैं, तो उनका साक्षात हमारा सामने होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे जो प्रेम की शक्ति है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको करने से पहले उस धन्यवाद को हम पहले से ही परमात्मा को देते हैं, तो हमारी भी लाइफ में ये काम करती है। और ये टॉमस लियोनार्ड जो एक लाइफ कोच हैं, ये इनकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है और ईसा मसीह अपनी लाइफ में कैसे चमत्कार कर पाते थे, उनका तो ये भरोसा ही है कि ये चीज़ें काम करती हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो बिल्कुल दिल के करीब है, सपोज़ अगर मैं लेती हूँ कि हाँ, जैसे मेरा बेटा है, वो अभी लंदन में बैठा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा ये जैसे कोरोना का कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है कि भई एक और नया वायरस आ गया, तो अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी सारी एनर्जी या तो चिंता करने में लगाऊँगी कि हे भगवान बस मेरा बेटा ठीक रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई बीमारी ना हो, ये जो वायरस है वो ना फैल जाए वहाँ पर। लेकिन मैं अपनी सारी एनर्जी वहाँ पर नहीं लगाती, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उसको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि हाँ, मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छा है, वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और अपनी हेल्थ के लिए अवेयर भी बहुत है। जो वो खाना खाता है, सिर्फ़ उसको पूछ लेती हूँ कि आजकल खाने-पीने का क्या चल रहा है? और आजकल क्या कर रहे हो? कहाँ घूम फिर रहे हो? तो वो खुद ही बताता है कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, लॉकडाउन भी है और हम लोग सेफ्टी पर्पज़ से अपने घर में ही रहते हैं, अपना घर में बना हुआ ही खाना खाते हैं, आजकल बाहर से भी खाना मँगवाना बंद किया हुआ है। तो मैं अपनी एनर्जी को 2 ही तरीके से यूज़ कर सकती हूँ कि या तो मैं सारा दिन उसकी चिंता करूँ, लेकिन नहीं, मेरी ऑप्शन क्या है, मैं उसके लिए सारा दिन ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ कि हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस है और वो इनफ वाइज़ है कि भई हाँ, अपनी चीज़ों का कैसे उसको ध्यान रखना है, कैसे अपना सेहत का भी उसे ध्यान रखना है और जो भी वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, जो भी नए प्रोजेक्ट्स पे वो अपना काम कर रहा है, सब चीज़ें उसकी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ये है कि मैं अपनी जो पावर ऑफ लव है, मैं उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ भी नेगेटिव सोचने में, बीमारियों के बारे में सोचने कि भई कितना वहाँ पर कंट्रोल है या नहीं है या किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कभी भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना, उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने की बराबर ही है और यही हम करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम बीमारियों के बारे में बात करें, वो क्या करते हैं हम और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो बातें किसके बारे में करनी है? जो हम लाइफ़ में चाहते हैं। जिन चीज़ों को हम अपनी लाइफ़ में चाहते ही नहीं, उनके बारे में बात करना भी अपने पास बुलाने जैसा ही होता है। तो अपनी सारी एनर्जी जो है हीलिंग में लगाएँ, खुद को चलता-फिरता इस तरह से फ़ील करें कि हाँ, हम तो चलती-फिरती जादू की छड़ी हैं, जिसके ऊपर जैसा घुमाते हैं वैसा ही हो जाता है। और ये जो है ये सिर्फ़
थॉट्स के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें कि हम बैठे-बैठे किसी का बुरा कर दें, नहीं, वो सब नहीं। क्योंकि अब तो हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। हमारा दिल, दिमाग, शरीर सब इतना प्यूरिफ़ाई हो चुका है इतनी सारी रीडिंग्स करके कि हमें पता है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ तक लेकर जानी है। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहे। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने-सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितने की हो सकती है। कोई कोई दूर जैसे बैठा हुआ है तो उसमें ये बता रहे हैं कि सपोज़ कोई आपका प्यार करने वाला जिसका कि स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, तो आप अपनी इस पावर को यूज़ करके वो आप उसको हील भी कर सकते हैं कि मन ही मन आपने जैसे कि भई इस तरह से महसूस करें कि आपके हाथ में एक जादुई छड़ी आ गई है। मन ही मन उसको ब्लेसिंग्स दें उसकी अच्छी हेल्थ के लिए कि हाँ, वो अपनी अच्छी हेल्थ में किस तरह से चल फिर कर, घूम फिर कर एक खुशी उसमें खुशनुमा माहौल में वो रहता है। इस तरह का कुछ हम विज़ुअलाइज़ करें और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए उसको ब्लेसिंग्स दें और कि भई महसूस करें कि आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है, आपने घुमा दिया, उसके थ्रू आपने अपनी ब्लेसिंग्स उसको दे दी और आपने उसको अब हीलिंग प्रोसेस में डाल दिया है कि अब धीरे-धीरे सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी और ये पावर वाक़ई में काम करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाँ, जब हम पास बैठे हैं, दूर बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ये जो कल्पना शक्ति है, ये बैठे-बिठाए ये जो हमारा जादुई गलीचा है, हम बैठे-बिठाए एक ही सेकंड में कहीं से कहीं पहुँच पाते हैं। अब यूएस से कैसा दिखता है, अमेरिका कैसा दिखता है, कश्मीर कैसा दिखता है या फिर केरला की हरी-हरी वादियाँ कैसी दिखती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसने जाकर नहीं देखा वो फ़ील नहीं कर पाएगा। वो अभी-अभी बैठे-बैठे अपने जादुई गलीचे पर बैठे अपनी कल्पना शक्ति से कहीं पर भी जा सकता है। तो हमारी ये जो पावर है, ये पावर ऑफ विज़ुअलाइज़ेशन है, हमारी ये इसमें भी काम करती है कि हम किसको हील करना चाहते हैं, अपनी इस मैजिकल पावर का यूज़ करके हम उसको हील कर सकते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादुई की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे इस उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, ये हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत या खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर है कि भई किसी भी सेक्टर में, हेल्थ में भी आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, तो उसमें आप उनको प्रेयर करें, ब्लेसिंग्स दें और किसी भी सेक्टर में कि भई काम में कुछ अभी डाउनफॉल चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप इनकी मदद कर सकते हैं कि भई जिनसे प्रेम है, उनकी आप हर सेक्टर में जाके चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, किसी भी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं और मदद किस तरह से करनी है कि आप जो भी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उनकी अच्छी सिचुएशन के लिए, अच्छी कंडीशन के लिए आपने कामना की, कल्पना की और फिर उस स्थिति के लिए हमने उन्हें धन्यवाद बोल दिया या यूनिवर्स में अपनी कृतज्ञता दे दी कि हाँ, उसका ये काम बेहतर तरीके से करने के लिए धन्यवाद। इस तरह से ये पूरी प्रैक्टिस बता रहे हैं, अभी थोड़ा-सा और डिटेलिंग इसमें करेंगे और उसकी गहराई में जानने के लिए कि कैसे और गहराई में हम जा सकते हैं, उसके लिए एक बार और पढ़ते हैं ये।
आज ही 3 लोगों को चुनें, जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें और ये अभ्यास करते वक़्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आँखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में ये खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो फ़ोटो का सहारा इसमें लें कि भई जब हम किसी की तस्वीर देखते हैं, जैसे हमारे घर में इतनी पुरानी फ़ोटोज़ रखी रहती हैं, हम जब निकालते हैं, उनको छाँटने लगते हैं कि और जैसे-जैसे जो-जो फ़ोटो हमारे सामने आती है, हमारा क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति एकदम से जंप करके उस मोमेंट पे पहुँच जाती है। कि कोई भी 20 साल पुरानी भी फ़ोटो देखी कि हाँ, ये फ़ोटो जो है हमने बच्चों की पार्क में खींची हुई है या मेरे बच्चे ने पहली बार जब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था, उसने पहली बार बोलना शुरू किया, हर मोमेंट की जो फ़ोटो खींची है। जैसे ही फ़ोटो देखी हम उसी मोमेंट में वापस पहुँच गए। तो फ़ोटो लेना मतलब किसी भी जैसे नाटक में दिखाते हैं ना कि प्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल वैसी ही है। कि हमने उनके लिए सोचा, उनके लिए हमने ब्लेसिंग्स देना शुरू किया और उनकी फ़ोटो अगर हम साथ में उनकी पिक्चर अगर रख लें, तो ये काम करना हमारा और भी आसान हो जाता है क्योंकि जैसे ही फ़ोटो उनकी पिक्चर हमारे सामने आई, हमें उनका हँसता-खेलता हुआ चेहरा नज़र आता है कि कैसे हाँ, वो हर समय खुश रहते हैं, हमेशा एक जैसे अच्छी हेल्थ में है, तो उस समय उनकी कैसी फीलिंग होती है या जब काम उनका बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनके चेहरे पर बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस हमें नज़र आता था। तो तस्वीर हाथ में लेकर जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उन अपनी चीज़ों को, अपनी दी हुई दुआओं को और ज़्यादा गहरा कर पाने में हमें मदद मिलती है। तो ये जो प्रैक्टिस है, जब हम फ़ोटो अगर लेकर करें हाथ में, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो किसी को भी अगर लगता है कि हाँ, हमें एक पर्टिकुलर किसी अपने रिश्तेदार के लिए या अपने किसी जिसके साथ हमारा बहुत प्रेम है, उसके साथ हमें ये प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए पूरा कि भई बाद में दोबारा से फिर से एक बार बुक खोलकर इसको री-रीड कर लें ताकि चीज़ें हमें पता चल जाए क्योंकि पूरी प्रैक्टिस एक-एक तरीके से बताई हुई है कि हमें फ़ोटो लेनी है, उसके लिए उसकी अच्छी सिचुएशन के लिए कि भई उसके हम फाइनेंशियल्स के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं या अच्छी हेल्थ के लिए या फिर खुशी के लिए। तो उसकी फ़ोटो ली और उसको ध्यान में लिया और हर एक इंसान के लिए हमने 3 बार धन्यवाद बोल दिया। तो उसके लिए दोबारा एक बार अगर पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी कैसे इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप में जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। मन ही मन हमें अपनी जादुई छड़ी लहरानी है। जैसे एज़्यूम करके क्योंकि सबने देखा हुआ है कहीं न कहीं पिक्चर्स में या कार्टून में या फिर कहीं पर भी सीरियल्स वगैरह इस तरह के आते हैं कि कैसे जादुई की छड़ी जो है वो जादूगर के हाथ में होती है और उसको घुमाया और फिर अपनी वहाँ पर जादू चला दिया। तो वही काम हम सेम अपनी लाइफ में कर रहे हैं कैसे? मन ही मन सोचा कि हमारे हाथ में जादुई छड़ी है, उसके लिए हमने गुड विशेस की, कल्पना की
और मन ही मन उस जादुई छड़ी को हमने घुमा दिया कि जैसे हमारा जादू वहां चल गया और अब ये काम होना शुरू हो गया है। तो क्योंकि अब ये बता रहे हैं कि भाई पब्लिक स्पेस में हम जा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि बैठे बैठे और अपना कुछ घुमा दिया, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यार क्या बेवकूफी हो रही है। तो ज्यादा हमें अपने एक्शंस करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते भी ध्यान आ रहा है कि गाड़ी में बैठे हैं या कहीं गए हैं, ऑफिस में बैठे हैं या किसी के घर गए हैं, तो वहां पर भी उस मोमेंट अगर हमें ये ध्यान आ जाए तो मन ही मन सोचा और अपनी जादुई छड़ी एज्यूम कर ली कि हम घुमा रहे हैं। क्योंकि ये उतना ही काम करती है जितना कि अगर हमारे पास असली जादू की छड़ी हाथ में होती, जो कि नजर आती है, और वो जितना काम करती उतना ही ये भी काम करेगी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महत्तम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए ये मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे। डैश, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए ये कर दे तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। अब तो तुम्हारी हिंदी तो में से परफेक्ट हो गई है, प्रो हो गए हो अब तुम हिंदी पढ़ने में। लग रहा है दी सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं। हाँ, फ्लो बहुत अच्छा आ गया है अब तुम्हारी हिंदी की लैंग्वेज में। थर्ड सीजन के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, क्योंकि थर्ड सीजन में तुम्हें मालूम है ना कि चैप्टर लंबे होने वाले हैं, पावर बुक साथ में आएगी अब तो। हाँ जी दी। चलिए, बहुत ही अच्छा है। किसी की कुछ अगर क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और चैप्टर ये बहुत ही प्यारा है कि हमारी जो अंदर की शक्ति है, वाकई में हम कितने शक्तिशाली हैं, ये आज हमें पता चलेगा कि हम कैसे दूर बैठे अपने चाहने वालों को हील कर सकते हैं, जिनके लिए हम मन में प्रेम रखते हैं, दिल के तार जिनसे जुड़े हैं। दूर बैठे बैठे भी हमारी ये जो पावर है, ये जो टूल है, ये उतना ही सटीक काम कर रही है। तो कोई सामने है या नहीं है, दिख रहा है कि भाई अब कितना, जैसे कि भाई प्रॉब्लम थी कि भाई कोरोना चल रहा है तो कोई बीमार है, लेकिन हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे मिल भी नहीं पा रहे थे। तो क्या अब ये देखो, ये प्रैक्टिस उसमें कितनी अच्छे से काम आएगी कि दूर बैठे हैं लेकिन उनको हम अपनी हीलिंग पावर दे पा रहे हैं, उनको हम ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जादू की तरह वाकई में ये चीजें काम करती हैं। सिर्फ और सिर्फ अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि कितनी ज्यादा शक्ति हमारे भीतर समाई हुई है। चलिए, बहुत ही अच्छा है। अब बताइए। अभी आजकल मेरा गला बोलता है कि बेटा आप ज्यादा मत बोलो, इसलिए मैं पूछती रहती हूँ। अगर आप लोगों की कुछ शेयरिंग है तो हम लेते हैं। और आज की ग्रेटिट्यूड प्रेयर है किसी के पास रेडी, तो हम प्रेयर करते हैं अपनी।
एक नीलम दी, आपको ये वाली आती होगी ना, इसका मंगल उसका मंगल सबका मंगल होए रे। क्योंकि मैं चाहती थी मैं सुनाऊं, बट मेरा गला नहीं साथ देगा मेरे पास। ठीक है, फिर आप इस। हेलो, मेरे को आती नहीं है मीनू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो अबाउट दिस पोइम, बट मैं इसको याद करके देन आई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब टू प्रे फॉर एवरीवन। ओके, कल मैं फिर ये गाती हूँ। आप अपना गला ठीक रखो। आपकी तो भाई बात सुन के वैसे ही हम लोग हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं अपने गले की बहुत सेवा करती हूँ भाई, बहुत हाँ, वो ज्यादा तो सेवा करती तभी हूँ। तो हम सुनते रहते हैं ना, हमें तो वो खनक अच्छी लगती है, ठीक है ना? मैं अपने गले की इतनी सेवा करती हूँ कि मैं खुद को भूल जाऊं, बट अपने गले को मैं हमेशा ध्यान रखती बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी प्रेशियस। हूँ। ओके, आज मैं गुगू की पोइम ही सुना रही हूँ जो ये स्कूल में करते हैं। तो बिल्कुल। जो अपना वो होता था ना, पूरा है विश्वास दैट दे सिंग इन मतलब पियानो, तो वो है, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, I do believe deep in my heart, we shall overcome someday. Thank you, Minu. Thank you giving थैंक me यू chance सो to मच, sing. थैंक यू सो मच। अब Thank मैं you. ना जैसे ये प्रेयर्स वगैरह कुछ भी सुनती ना, तो मेरा मन करता है कि मैं ना इनमें अपने आप ना कुछ कुछ है ना वर्ड्स चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं समडे अगर होगा तो मैं उसको नहीं मतलब कि प्रेयर बहुत अच्छी है भाई, किसी ने भी लिखी है, बहुत शिद्दत से लिखी है। जैसे ये सबका मंगल होए रहे, तो इसमें एक लाइन जैसे आती है कि इस धरती के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रहे। तो मैंने कहा जिनको जो दुखी है उनको दुख में रहने की आदत है, उनका क्या मंगल होगा। तो मैंने उसमें लाइन चेंज की थी कि इस धरती के सब सुखियारे प्राणी का मंगल होए रहे। कि जो चाहता है सुख में रहना, उसका हमेशा मंगल ही मंगल हो, क्योंकि वो एक इंसान खुश रहेगा तो अपने साथ 10 लोगों का भला करके चलेगा। जो खुद ही दुखी है, दूसरे का कैसे भला कर सकता है वो। या सेम इज हेयर। मैं क्या करती थी, जैसे सुबह मॉर्निंग में प्रेयर करती हूँ, तो हमारे जैनिज्म में एक मंत्र है, वो महाराज जी ने मेरे को बोला था, तो वो अनडाउटली आई एम डूइंग इट दिस, कि जैसे ओम, वो पूरा मंत्र बोल करके, सर्व विघ्न विनाशाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। नाउ सिंस देन आई एम स्टार्टिंग अटेंडिंग योर सेशंस, आई स्टॉप्ड सेइंग दैट, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों वो करूं? एवरीवेयर इज मंगल ही मंगल, ब्लेसिंग इज ब्लेसिंग, तो वाई शुड आई एग्जैक्टली। से दिस, मतलब रिपीटेड और रिटर्न, मतलब मंत्र। आई स्टॉप सेइंग दिस। देख लो आज क्या हो गया है, 13th ऑनवर्ड आई स्टॉप सेइंग दिस मंत्र। वेरी नाइस, यही तो चाहिए ना। क्योंकि हमें वो लकीर के फकीर नहीं बनना है। या आई डोंट वांट टू बी दैट। हाँ, हमें लाइफ के खुद के मंत्र सेट करने हैं कि हाँ हमें क्या करना है, खुद के मंत्रास बनाओ ना। भाई जिसने जिस समय लिखे थे हम उसमें कमी नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें ये बोलकर मजा आ रहा है, हम तो ये बोलेंगे, तो ठीक है वो वाले मंत्र बनाओ। वो किसी ने लिखे थे, आज आप नए मंत्र आज अपनी लाइफ के लिख लो, नई चैंटिंग करना शुरू कर दो। तो एक और है, एक और है यार मीनू, पता है क्या है, मैं तो ना रियली में इतना भर जाता है ना, पूछो मत, आंखों से भी निकलता है, जुबान से भी जब टाइम मिलता है, पूरा दिन नहीं बोलूंगी, बट जैसे ही तुम्हारे सामने आती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। एक भजन है दैट आई हर्ड इन बठिंडा, कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, मतलब यस। सुना तो आपने भी होगा, बट हाँ। उसमें ना मैंने मीनू लगा दिया है, मीनू हम तो तेरी पतंग बन गए हैं, ठीक है? बस वो बहुत सुंदर वर्डिंग थे, आई हर्ड इट एंड आई सिंग व्हेन एवर आई एम फ्री। तो उसमें है ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, मीनू मैं तेरी हाँ। पतंग। यार मैं क्या करूं, मेरा तो ना बस पूछो मत, मैं शेयर इतना करती भी हूँ, बट ना बहुत मेरे को अच्छा फील होता है यार, मैं क्या करूं, बहुत अच्छा फील होता है। ये फीलिंग की ही दुनिया है, मतलब जितना ज्यादा हम फीलिंग में जाए ना। भाई सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है आपको, प्रेम से ज्यादा कुछ नहीं है, प्रेम से कम कुछ नहीं है। तो जिसके लिए भी जितना निकल रहा है, चाहे वो हंस के निकल रहा है, चाहे आंसुओं में बह रहा है, जैसा भी है, बहुत ही सुंदर है। मतलब मैं किसी को मना नहीं करती, हाँ ठीक है जो भी आपके भाव है आप दिखाओ, अपना बहते जाओ।
क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हाँ, प्यार से भर जाओ, उसमें चाहे रोना निकले, हंसी आए, खूब बातें करनी हो, गाने का मन करे, नाचने का भी, कुछ भी करो। परमात्मा की दुनिया में सब सुंदर है, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना एक शर्त है, और वही एक कीमत है। तो बहुत मजा है, अच्छा है, फीलिंग्स ऐसे निकल कर आती हैं, तो और इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं हमें तो। चलिए, बहुत ही अच्छा है ऐसे ना, मतलब इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आओ बोलो, कि मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी आवाजें सुनती हूँ मैं, अच्छी ब्यूटीफुल शेयरिंग्स आती हैं। चलिए, बहुत मजा है, खूब जादू की छड़ियां घुमाइए अपनी। और किसी की कुछ शेयरिंग है तो फिर आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। मीनू ने घुमा तो रखी है सबके ऊपर जादू की छड़ी। बिल्कुल। अब इन्होंने जो सुनाया उससे तो भैया आंसू ही निकल गए हमारे तो। अच्छा है, परमात्मा की दुनिया में जो आंसू आंखों से निकलते हैं ना, प्रेम में जो आंसू बहते हैं, वो कहता है अमृत भी फेल है इन आंसुओं के आगे। तो इतना प्योर होता है ये आंखों से बहता हुआ पानी ना। बढ़िया है, खूब मजा आएगा अभी तो। और कल हमारा मेडिटेशन का सेशन रहेगा, जो लोग अभी नहीं है सेशन में, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आइएगा। जितना एक्सपीरियंस लास्ट टाइम मतलब हुआ था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन की थी, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हमारा कल का सेशन रहेगा। कल का जो मुझे भी तैयार करोगे, मेडिटेशन बिकॉज मुझे भी आपके साथ बैठना है। खुद ही But मुझे बताया है कि ये जो I'll है not make noise, I'm हम sure. इसको और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो सब लोग आइएगा, और किसी को भी इनवाइट भी करना है कि भाई हाँ घर में कोई और है या कोई फ्रेंड्स में है, तो उनको भी अगर लगता है आपको कि भाई ये टेक्निक बहुत पसंद आई थी, तो आप लोग सेम जूम आईडी शेयर करके और उनको अपने साथ कल शाम के लिए बुला सकते हैं। कल हमारा 5:45 5:45 हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, और देखते हैं आचार्य जी क्या करवाते हैं, पहले से भी कहीं ज्यादा मजा इसमें आने वाला है। तो कल सब लोग तैयार रहेंगे, किसी की कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट करके मैंने उन्हें बुलाया है। तो मेरी इज्जत बचाए रखना। कल सुबह मिलेंगे, और फिर कल शाम के लिए सब लोग अपने आप को तैयार करके रखेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच नीलम दी, आप तो बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हो भाई, मैं क्या करूं, बट आई लव इट, आई लव योर काइंड वर्ड्स ऑलवेज। मीनू आई लव यू सो मच यार, बट कोई ना मैंने वो पॉल कॉयलो को पढ़ती हूँ मैं, तो उसमें ब्रीधा में है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है ना, कोई रिलेटिव्स में आ जाता है, कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई कहीं भी, तो पता नहीं, वी आर टोटली कनेक्टेड विद यू। ठीक हाँ, है अभी ना। जैसे सेशन की स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी ना, कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई नए नए लोग आ रहे हैं, घूम फिर के एक पूरा सर्कल है। भाई इस जन्म में वो पेरेंट्स थे, अगले जन्म में वही बच्चे बनकर आते हैं, जो बच्चे या हैं वही पेरेंट्स बनाकर हो जाता है। जैसे किसी की भड़ास रह गई है, मैं अपने बच्चे को है ना डांट नहीं, मतलब कि भाई मेरे ये जो पेरेंट्स है ना, इन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, मैं इनको ना डांटना चाहता हूँ, अगले जन्म में वही बच्चे बनकर पैदा हो जाएंगे, डांट लो अब इनको खूब। यस, तो समवेयर वी आर कनेक्टेड, सब वी आर। लोग वही आते हैं घूम फिर के, ये धरती इसीलिए गोल कहते हैं, कि सब कुछ वैसा ही है, जैसा हम छोड़कर जाते हैं वापस वही आकर हमें मिल जाता है। चलिए, वेरी नाइस। तब हमारा आज का होता है ये सेशन एंड, हम लोग कल फिर से मॉर्निंग में मिलेंगे एक और सुंदर चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय, जादू की छड़ियां घुमाइए, सबको प्यार करिए और अपनी हीलिंग पावर दीजिए। सबको फील करना है, जैसे ही जमीन पर कदम रखा ना, कि हाँ मैं तो जादू हूँ और मैं चल रही हूँ, ऐसे ही करना है आज सबको। चलिए, ओके, टिल देन बाय बाय, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू दी। थैंक यू। Thank you so much, Bhabhi. Bye bye. बाय, थैंक यू। दीदी। ये किसकी आवाज थी? अच्छा, ओके, वन एंड ओनली राज खन्ना। ये वैसे तो मैं सेशन एंड कर चुकी हूँ, बट ये ना ऐसे बोलते हैं कि भाई वो दाल मखनी तैयार हो गई, ऊपर का तड़का बाकी है। बहुत अच्छा है। और आज मैंने, तड़के वाला भी। हमारे साथ सेशन में हमारी एक पार्टिसिपेंट है शीला जी, कैलकाटा से, हम बहुत ही प्यारी है शीला जी, आप हो तो आप आ सकते हो एक बार स्क्रीन पर। Thank you so much, Meenakshi.
कैसे हैं आप अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं भाई, बहुत प्यारी शक्ल है आपकी, तो चेहरा सुंदर सुंदर खिला हुआ। चलिए मिलते हैं एक बार इनसे भी हम अभी। यस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, वेरी फाइन। ये हमारी पार्टिसिपेंट है, इनके साथ हमने अपना 50 दिन का जो कोर्स था वो कंप्लीट हमने किया हुआ है, और दिन पे दिन ना इनके चेहरे की ऐसी खिलावट जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लास्ट तक तो ऐसी हो गई थी, बिल्कुल लाल। और कैसा लगा आपको सेशन आज? आप फर्स्ट बहुत अच्छा, यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। सब आप लोगों के साथ ही सीखा हुआ है नहीं, हम। समझाने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छा, आपको पसंद आया तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक है हमारे लिए। तो आप आइएगा फिर, कल भी फिर मिलेंगे सुबह। एकदम एकदम, फिर शाम को। हाँ, शाम को तो पक्का है, शाम को और किसी को भी आपको इनवाइट करना है तो हाँ आप कर हाँ, बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।